बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गोल्ड ने अपने तारीखी रिट्रेसमेंट के लेवल्स को कंप्लीट करने के लिए जा रहा है। मैं कल भी कह रहा था कि ये सेल नहीं है, रिट्रेसमेंट है। अगर रिट्रेसमेंट है तो बाय कैसे देखें, और अगर बाय देखनी है तो बाय के लिए किस बात को पहले कंफर्मेशंस करें, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया, और अगर आप एफएक्स गोल्ड प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो सोचे क्यों नहीं है, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। मॉर्निंग में भी ये 4700 से पिन पॉइंट बाय कराई थी और 800 पॉइंट 80 पॉइंट 800 पिप्स के मजे लिए। ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करें, और यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कहता है। तो चार्ट में बढ़ने से पहले 2 फरवरी 2026 को आज यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है, और न्यूज़ हलचल देगी। और क्या हलचल दे, मार्केट एक दिन में 500 पॉइंट नीचे आ रही है, पैनिक फैला रहे हैं। ये दोस्त जो बाय में बैठे तो उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम बढ़े तो डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पे नियरली ये हमारे सपोर्ट एरिया के पास से आके वापस गई है। हमने भी अपने ग्रुप में 4393 से बाय लिमिट दी थी, मगर उसको टेस्ट नहीं किया। 4400 के पास से वापस मार्केट 150 पॉइंट ऊपर मूव कर गई है। अब मार्केट के ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या होंगे। अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम में आऊँ तो H1 के टाइम फ्रेम में इंडिकेटर की बेस पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 9 to 26 पीरियड्स की लाइन ने क्रॉस किया, और क्रॉस करके ये मार्केट सीधा नीचे की तरफ। यहाँ पे हमारा फ्यूचर्स कलर्स सेल की इंडिकेशंस दे रहा है, और अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो यहाँ से हम सेलर्स बन चुके हैं। ये कंप्लीट एक पूरी वेव्स है अभी तक, स्टिल अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं आई। ये टॉप हमारा कंफर्म हो चुका है, लो अभी कंफर्म नहीं हुआ इस रिट्रेसमेंट वेव्स का। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि ऑलरेडी पहले आपके लिए जोन्स मार्क किए होते हैं ताकि आपको सोचना समझना आसान रहे। इंडिकेटर करूँगा मैं ऑफ, जोन करूँगा ऑन, ताकि अगर आप सीखने की नीयत से हैं तो आपको समझ आए क्या है। क्योंकि आज जो हमारी इंडिकेशंस है इंडिकेटर के साथ वेव्स की बेस पे है। हमारी जो बेस थी यहाँ पे 4407 से 4395 पिन पॉइंट एंटी क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ रही है। अब यहाँ पे जो मेरे पास कम से कम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का लेवल है, पहला रेजिस्टेंस का लेवल मेरे पास 4455 है। इंडिकेटर अगर मैं ऑन करूँ ताकि थोड़ा सा मुझे समझना आसान रहे कि इंडिकेटर की वजह से यहाँ पे प्राइस मूव की क्या वजह है। अगर यहाँ पे आप स्ट्रक्चरल बेस पे देखिए, वेव्स के कॉन्सेप्ट की बेस पे देखिए, तो वेव्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक गया था, और ये एक सीधी वेव्स ने नीचे ड्रॉप किया है। अब इस लाइन से 4 नंबर पॉइंट से हम सेलर बन चुके हैं, कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब ये एक सीधी वेव्स ड्रॉप की तरफ जा रही है। अब जो एरिया हमारे पास पहले क्या थे, सपोर्ट के एरिया थे नंबर 4, नंबर 2 और नंबर 1। अब ये एरिया मेरे पास रेजिस्टेंस के एरिया बन जाएंगे। H1 में अभी हम सेलर्स हैं, और ये वेव्स जो है अब वेव्स की रिट्रेसमेंट है। जब तक H1 बाय में कन्वर्ट नहीं होता तब तक हम बाय करने में मुश्किल होगी, बाय करने में प्रॉब्लम्स होगी। तो ज़रूरी है कि डेली टाइम फ्रेम H1 के साथ और H1 M5 के साथ अलाइन करे तो बाय में जाए। हाई प्रोबेबिलिटीज चांसेस क्या होते हैं कि अगर आपने ट्रेड करनी है, आज के ट्रेडिंग प्लान सुन लीजिएगा, ट्रेड करनी है तो कोशिश करें कि जब मार्केट 150, 150, 100 पॉइंट्स ड्रॉप हो जाए, और ड्रॉप होने के बाद आपका साथ जोन हो तो वहाँ पे एक बाय लिमिट लगा के छोटी सी लॉट के साथ ट्रेड करें। और आज के जो एसएल है वो 20-20 पॉइंट की है, तो एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। मेरे पास पहला स्टॉप का लेवल जो है 4407 से 4395 और 4274 है आज का, और ऊपर के लेवल्स ये हैं। अगर मैं अपना इंडिकेटर थोड़ा सा ऑन करूं, इंडिकेटर को मैंने किया ऑन, और यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस मेरी नज़र में जब तक, ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस जब तक इससे ऊपर नहीं जाती, क्लोज नहीं करती है 26 पीरियड्स के लाइन के ऊपर से, हम हर टॉप से अब सेल ही की तरफ देखेंगे। क्यों? सेल की वजह क्या है? सेल की वजह ये है कि मार्केट में अभी सेल का प्रेशर है। जब भी टॉप की तरफ जाएगी यहाँ पे इंडिकेशंस मिलेगी सेल की तरफ, देखिए टॉप पे जाएगी सेल की तरफ इंडिकेशंस, और सपोर्ट का लेवल यही है जो आज का मैंने आपको दे दिया। इन जोन्स को मार्क कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और चार्ट पे ड्रा कर लीजिएगा, और ये स्ट्रक्चरल बेस पे मैंने आपके साथ शेयर किया है।
ये सारी वेव्स का कमाल है और इस वेव्स के कमाल की वजह से मार्केट की मूव होती है। इनको स्नैपशॉट कर लीजिएगा अपने साथ और अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको ट्रेड करनी आसान है। दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।